नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। अमूमन जब किसी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, लेकिन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है बेलथांगड़ी कोर्ट, जहां पर शुक्रवार यानी कि 11 जुलाई को एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। भारी सुरक्षा के घेरे में सिर से पैर तक नकाब से ढके एक शख्स को कोर्ट में पेश किया गया और यह नकाब ऐसा था कि इस शख्स की आंखें तक कोई देख नहीं पा रहा था। आखिर क्यों इसके चेहरे और असलियत को इस कदर छिपाकर कोर्ट में पेश किया जा रहा है? आखिर कौन है ये नकाबपोश? इसने किया क्या है? इसकी कहानी क्या है? अगर आप इस शख्स के दावों को सुनेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल दहल जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में बस आपको इतना बता देते हैं कि इसके दावे के हिसाब से ये 19 सालों से कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था 19 सालों तक। और इन्हीं 19 सालों में इसने वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही अभी से पूरे कर्नाटक में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। इस शख्स का दावा यह है कि इसने 19 सालों के अंदर धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से जलाया है, अपने हाथों से दफनाया है, और जिसमें ज्यादातर लाशें महिलाओं की थी और लड़कियों की थी, और वो भी ऐसी महिलाएं और ऐसी लड़कियां जिनका रेप करने के बाद उनका कत्ल कर दिया गया। और इस व्यक्ति ने खुद धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के कहने पर उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। यह दावा इस व्यक्ति की तरफ से किया जा रहा है। ये जो युवक आप देख रहे हैं, इसने अपने कबूलनामे में कहा है कि मैंने कई लाशें दफनाई हैं और यह भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है। अब उसके इस कबूलनामे से पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। इस युवक ने बताया कि कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जब मना किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। वो लंबे वक्त से डर के साए में जी रहा था और अब जो ये 19 सालों का जख्म उसके दिल में है उसे परेशान कर रहा है, और इसीलिए उसने पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। लेकिन पूरी सच्चाई बताने के लिए उसने एक शर्त रखी। कहा कि पहले कानूनी सुरक्षा चाहिए और उसके बाद ही वो हथियारों के नाम बताएगा। अभी तक उसने हथियारों के नाम नहीं बताए हैं, और कहा कि उन जगहों का भी खुलासा वो करेगा जहां पर लाशें दफनाई गई हैं। पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया है, क्योंकि शिकायत ही ऐसी है, दावा ही ऐसा है। इस नकाबपोश शिकायतकर्ता के मुताबिक 19 साल की नौकरी के बाद जब इसी के परिवार की लड़की के साथ भी यही सब कुछ हुआ, तब डर की वजह से साल 2014 में एक रात वो अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में ये छिप छिप कर और डर डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो लोग कभी भी उसे ढूंढ सकते हैं, उसे ढूंढ लेंगे, उसे मार देंगे। बस इसी के बाद इसने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को एक लेटर लिखा और फिर अपनी मर्जी से 11 जुलाई को कोर्ट पहुंचा, मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इसने अपने शिकायत पत्र के आखिर में यह भी लिखा है कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है, प्रूफ के साथ दे सकता है। कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए इस गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई करके वहां से 2 लाशें निकालकर उनकी तस्वीरें ली, बतौर सबूत पेश की। और जानकारी यह भी है कि जब ये जो नकाबपोश सफाई कर्मचारी है, पूर्व सफाई कर्मचारी, ये पुलिस के पास जब अपना शिकायत पत्र लेकर गया, तब साथ में उसके हाथ में एक बोरी थी, और उस बोरी में जानते हैं क्या था? इंसानी खोपड़ी। इस सफाई कर्मी का दावा यह है कि जिन इंसानों को वहां पर दफनाया गया, ये उन्हीं में से एक की थी, और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए वो ये सबूत अपने साथ लेकर आया है। अब इस एक गवाह के सामने आने के बाद से अचानक से वो लोग भी सामने आने लगे जिनका कोई ना कोई अपना गायब है, या फिर रहस्यमय तौर पर उसकी जान चली गई। बेंगलुरु की एक 60 साल की महिला
जिन्होंने दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक और धर्मस्थल पुलिस स्टेशन के प्रभारी को एक याचिका सौंपी है। इन महिला की तरफ से कहा गया कि उनकी 19 साल की बेटी साल 2003 में अचानक से लापता हो गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थल मंदिर गई थी और फिर अचानक से मंदिर से वो गायब हो गई। उस महिला का कहना है कि मैंने वहां पर पहुंचकर मंदिर के कर्मचारियों से पूछा, मैंने वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ की कि अपनी बेटी की तस्वीर के साथ कि क्या इसे कहीं देखा है। तब जाकर कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के ही कुछ कर्मचारियों को 3 दिन पहले एक युवती को यहां से ले जाते हुए देखा था। उनका कहना है कि मैं पुलिस स्टेशन गई, वहां पर मैंने शिकायत अपनी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं लिखी गई। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट की बात ये हो रही है जो रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी। दर दर उसकी मां वहां पर भटकती रही, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की, ये इन महिला की तरफ से कहा जा रहा है। इस याचिका में इस मां ने सांसद के नाम तक का जिक्र किया है कि उनसे भी मैं मदद मांगने गई थी, लेकिन बदले में मुझे अपमान मिला, धमकी मिली। कहा गया कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। महिला ने बताया कि जब किसी ने मदद मेरी नहीं की तो मंदिर के सामने में बैठकर फूट फूट कर वहां पर रोने लगी। तब 4 लोग आए, वो उसे मंदिर के पास एक कमरे में लेकर गए। वहां पर उन्हें धमकी दी गई कि वो अपनी बेटी की बात को भूल जाएं और तुरंत वहां से चली जाएं। लेकिन वो मां थी, वो जिद पर अड़ी रही कि अपनी बच्ची से मिलकर जाऊंगी, अपनी बच्ची को वापस लेकर जाऊंगी। और तब उन लोगों ने कुर्सी पर बांधकर उस महिला के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वो बेंगलुरु के एक अस्पताल में थी। उनके सिर पर 8 टांके लगे थे, स्टिचेस। 3 महीने तक वो कोमा में रही थी। उनकी पूरी जिंदगी इसके बाद बदल गई। और हाल ही में जब अब ये मामला फिर से सामने आया तो ये सुनकर महिला के मन में उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी भी उन्हीं में से एक हो सकती है। अपनी याचिका में इस मां ने लिखा है कि हो सकता है मेरी बेटी को भी उसी व्यक्ति ने दफनाया हो जिसने अब शिकायत की है। मुझे अपनी बेटी की अस्थियां चाहिए ताकि मैं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर सकूं। हालांकि इस बार महिला को आश्वासन दिया गया कि जांच की जाएगी। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले में। कर्नाटक समेत देश के अलग अलग हिस्सों में अब इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। कई ऐसे गुमशुदगी के केस हैं जिनका सच आज तक सामने नहीं आया है, लेकिन अब इस एक गवाह के सामने आने के बाद तमाम गड़े मुर्दे क्या बाहर आएंगे, एक बड़ा सवाल है। और अगर ये जो दावे इस सफाई कर्मचारी, इस पूर्व सफाई कर्मचारी की तरफ से किए जा रहे हैं और अगर ये दावे सच निकलते हैं तो ये वाकई बहुत खौफनाक है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।